ज़िंदगी में सब पैसा बनाना चाहते हैं, बड़ा घर बनाना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। पर सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे। इस बात में कोई मनाही नहीं है कि सबकी ज़िंदगी की पहली प्रायोरिटी है पैसा बनाना, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा बनाने के लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेट बनना होगा, जिसका मतलब है आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में पैसे कमाने के कई तरीके बताए हैं। आज की इस वीडियो में हम उन तरीकों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए हेल्पफुल है जो पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं। पैसा कमाना एक आर्ट है, और इस आर्ट को सीखने के लिए आज की ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी। पहला लेसन है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। हमारे स्कूल में हमें सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, फाइनेंस के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। किसी भी स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता कि पैसे कैसे कमाते हैं। स्कूल में सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, और इन चीज़ों का हमेशा नेगलेक्ट किया जाता है, जैसे कि मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएट करना। जिस इंसान के पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है, वह पूरी लाइफ पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल नॉलेज आपको स्कूल में ही दी जाए, आप इसे खुद भी सीख सकते हैं, किताबें पढ़ के, सेमिनार्स अटेंड करके, और उन लोगों के साथ कनेक्ट रह के जो फाइनेंशियली सक्सेस हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वेल्थ क्रिएशन के लिए फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा लेसन है डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज़। हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। एसेट्स वो है जो आपको पैसे कमा के देती है, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है, जैसे कि रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़, स्टॉक्स, बिजनेस। ये चीज़ें समय के साथ आपको पैसे कमा के देती है। सिंपल भाषा में कहें तो एसेट्स आपके नेटवर्थ को इंक्रीज़ करता है, जैसे कि एसेट्स आपके पॉकेट में पैसे डालती है। लायबिलिटीज़ आपके पॉकेट से पैसे निकालती है। लायबिलिटीज़ आपके नेटवर्थ को कम करती है, जैसे कि कार्ड लोन्स, क्रेडिट कार्ड बिल, लोन्स ऑन पर्सनल रेसिडेंसी या किसी भी तरह का डेट जिसे आपको रिपेमेंट करना पड़ रहा है। कुछ लोग लायबिलिटीज़ को एसेट समझ लेते हैं, जैसे कि पर्सनल रेसिडेंस, इसे लोग एसेट समझते हैं, जबकि इसमें कई तरह के एक्सपेंसेस हैं, जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट, टैक्सेस और रेसिडेंस लोन रिपेमेंट। इसी तरह लग्जरी कार, जिसमें ईएमआई, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस कॉस्ट पे करना पड़ता है। इससे हमें समझ आता है कि हमें एसेट्स खरीदने चाहिए, ना कि लायबिलिटीज़, जिससे कि हमारे वेल्थ में इंक्रीमेंट हो। तीसरा लेसन है द पावर ऑफ कैश फ्लो। आपको ये समझना होगा कि कैश फ्लो क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। पैसे का आपके पॉकेट से आना और बाहर जाना, इसी को सिंपल भाषा में कैश फ्लो कहते हैं। आप ऐसे एसेट्स खरीदें या ऐसी जगह पर अपने पैसे लगाएं जहां से पॉजिटिव कैश फ्लो हो। पॉजिटिव कैश फ्लो मतलब आपके पास पैसे आए ज़्यादा और खर्च कम हो। आप अपने एक्सपेंसेस को कम करें। आप अपने एक्सपेंसेस को कम करके पैसे बचा सकते हैं और अपने वेल्थ में एडअप कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से कम होनी चाहिए, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज़्यादा है तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते। चौथा लेसन है द रोल ऑफ माइंडसेट। हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करती है। पूरी दुनिया में सारा खेल माइंडसेट का है। अगर आपका माइंडसेट ठीक है, आपका गोल क्लियर है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। रियल लाइफ में पैसा कमाने के लिए आपको अपने माइंड में पैसा कमाना पड़ेगा। मतलब ये है कि आप अपने मन में खुद को अमीर देखिए। ये सोचिए कि कैसा होगा अगर आपके पास एक बड़ा सा बंगला हो, एक बड़ी गाड़ी हो और ढेर सारा बैंक बैलेंस हो। जब आप खुद को एक अमीर की तरह देखते हैं तो ये चीज़ आपको अपने काम के लिए मोटिवेट करती है, जिससे आपकी एनर्जी हाई रहती है और आप अपने गोल्स के लिए अच्छे से काम कर पाते हैं। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है रिस्क मैनेजमेंट। ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं हो पाते क्योंकि वो रिस्क नहीं लेते। उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, और बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, रिस्क जितना बड़ा होगा रिवार्ड भी उतना ही बड़ा होगा। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, हायर द रिस्क हायर द रिवार्ड। लोग रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको खुद पर डाउट होती है, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होती।
जिस वजह से वे लोग हाथ आए अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं और फिर अपने किस्मत को कोसते हैं। ये पुराना बिलीफ है कि लोग किस्मत लेकर पैदा होते हैं। कोई भी इंसान किस्मत लेकर पैदा नहीं होता, इसे बनाना पड़ता है, रिस्क लेकर, मेहनत करके और बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके। इसलिए रिस्क लेने से मत डरना, क्योंकि जहाँ रिस्क है रिवार्ड भी वहीं है, जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ रिवार्ड भी नहीं है। आज की ये लर्निंग यहाँ पर समाप्त होती है। अब आगे का काम आपका है। इन सभी लर्निंग्स को अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।